अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दक्षिणी अफ्रीका के एक शहर में मरियाना को उसकी मां इमरजेंसी में भागते हुए हॉस्पिटल ले गई। मरियाना और उसकी मां गांव देहात में रहने की वजह से मरियाना की मां को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है। मां काफ़ी परेशान थी और उसकी परेशान होने की वजह ये थी कि उसकी बेटी का पेट रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला जा रहा था और उसको देखकर ये लगता था कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है। लेकिन परेशानी की बात तो ये थी, इस बच्ची की उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल थी। दोस्तों, देहात में रहने की वजह से इसमें इतनी भी समझ नहीं थी कि 5 साल की बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। हालांकि सब लोगों को ये यकीन हो गया था कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है और हर तरफ से लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस औरत की बेटी पर किसी जिन्नात का साया है और उसने इस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये बच्ची सच में प्रेग्नेंट थी? और अगर प्रेग्नेंट नहीं थी तो उसका पेट क्यों बढ़ता चला जा रहा था? और जब डॉक्टर्स ने इसकी जांच की तो उसके पेट से क्या पता चला? आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते ही रहिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, कई दिन से ये लड़की मरियाना अपनी माँ से पेट दर्द के बारे में बताती रहती थी, लेकिन माँ को लग रहा था कि ये कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं है। माँ ये सोच रही थी कि हो सकता है इसने कुछ उल्टी पल्टी चीज़ें खाई होंगी, इसके वजह से इसके पेट में हजम ना हो पाता हो, जिसकी वजह से इसका पेट दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे तैसे दिन गुजरते गए, लड़की की हालत न सिर्फ दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी बल्कि उसका पेट भी बढ़ता चला जा रहा था। बिलाखिर मरियाना की माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। मरियाना की माँ जिस डॉक्टर के पास ले गई थी उसका नाम डॉक्टर सेंटिनो था। मरियाना को जब डॉक्टर ने पहली बार देखा तो उसे भी ये लगा कि इसके पेट में कोई ट्यूमर है, लेकिन डॉक्टर सेंटिनो तो ये सोच रहे थे कि ट्यूमर इतना बड़ा नहीं होता। अगर ये ट्यूमर नहीं है तो फिर शायद ये बच्ची प्रेग्नेंट है, लेकिन 5 साल की है, कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? डॉक्टर ने तुरंत मशीन के जरिए मरियाना के दिल के धड़कन चेक की। डॉक्टर ने कई बार मरियाना के दिल पर जब मशीन लगाई और चेक किया तो उनको कई बार मरियाना के दिल की धड़कन के अलावा कोई और धड़कन महसूस हो रही थी। डॉक्टर को लगा कि यह शायद उसका वहम है और उसने धड़कन पर ज़्यादा गौर न किया। लेकिन डॉक्टर को भी इस बीमारी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दिल की धड़कन को भी लगातार महसूस कर रहा था। लिहाजा उसने मरियाना का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भेज दिया। डॉक्टर ने मरियाना के पेट में जब अल्ट्रासाउंड मशीन का स्कैनर रखा और जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा, वह एकदम चौंक गया। उनके अल्ट्रासाउंड की मशीन के मुताबिक मरियाना के पेट में कोई ट्यूमर नहीं था बल्कि मरियाना प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल थी और इतनी उम्र में ना तो कोई बच्ची बालिग होती है और ना ही उसकी शादी होती है। तो मरियाना किस तरह से 5 साल की उम्र में माँ बन सकती है? ये एक बहुत बड़ी परेशान और हैरान करने वाली बात थी। आखिरकार डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट निकाली और उसकी माँ को बता दिया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी 5 साल की बेटी मरियाना माँ बनने वाली है। अब डॉक्टर की टेबल पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पड़ी हुई थी, लेकिन ना ही वो डॉक्टर इस रिपोर्ट को मानता था और ना ही मरियाना की माँ इस बात को मानने के लिए तैयार थी कि ये हकीकत है और मेरी बेटी माँ बनने वाली है। इस बात को डॉक्टर और मरियाना की माँ दोनों ही नहीं मान रहे थे। डॉक्टर ने जब मरियाना की माँ को उम्मीद दिलाई कि शायद हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन में ही कोई गड़बड़ी हो सकती है, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, फिर उसकी रिपोर्ट बता ही देगी कि क्या वाकई में मरियाना माँ बनने वाली है या कोई और मामला है। डॉक्टर को खुद अब इस केस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ चुकी थी और वो खुद मरियाना और उसकी माँ के साथ दूसरे हॉस्पिटल गया और वहाँ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिला और मरियाना का चेक करवाया। और उसको चेकअप करने वाले डॉक्टर ने कहा, ये 5 साल की बच्ची तो सचमुच में प्रेग्नेंट है। और डॉक्टर ने भी ये बताया, इस बच्ची का हमल ठहरे हुए
7 महीने का वक्त गुजर चुका है और अब सिर्फ 2 महीने ही बाकी है। आपकी 5 साल की बेटी खुद किसी बच्चे की मां बन जाएगी। दोस्तों, अब सबके सामने ये सवाल था कि आखिरकार मरियाना प्रेग्नेंट कैसे हुई। मरियाना का पेट इस तरह से बढ़ चुका था कि अब डॉक्टर को भी ये कहना पड़ रहा था कि इसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल है और 5 साल की लड़की का जिस्म उसको इजाज़त नहीं देता कि वो इतने बड़े पेट के साथ रहे। कुछ वक्त बाद मरियाना के पेट का ऑपरेशन किया गया और डॉक्टर ने देखा कि अंदर में वाकई एक नन्ही जान मौजूद है। मरियाना ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया और अब इसकी अपनी जान भी खतरे से बाहर थी। माँ और बच्चे दोनों सेहतमंद थे तो डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल से जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने इस बच्चे का नाम डॉक्टर सेंटिनो के काम से खुश होकर सेंटिनो ही रख दिया। उसके बाद डॉक्टर सेंटिनो इस केस से पीछे नहीं हटे, बल्कि बाद में मरियाना को बहुत से साइंसदानों के यहाँ चेकअप के लिए ले जाया गया और आखिरकार डॉक्टर सेंटिनो और उसकी टीम इस नतीजे पर पहुंची कि 3 साल की उम्र में ही मरियाना के जिस्म में बालिग होने के बदलाव होने शुरू हो गए थे और 5 साल की उम्र में वो सारे अज्जा मौजूद थे जो कि बच्चा पालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और डॉक्टर ने बताया, हमारे यहाँ ये बीमारी 1 लाख में किसी एक बच्ची की होती है। मरियाना के सौतेले बाप को बच्ची के साथ ज्यादती करने के शक में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कोई सबूत मौजूद न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। जब मरियाना की मां से पूछा गया तो उसको भी ये शक था कि एक मेले में कुछ ऐसे रस्म होते हैं जिस दौरान बच्चे को दूसरे के हवाले किया जाता है और हो सकता है कि वहाँ पर किसी दरिंदे ने इतनी छोटी सी बच्ची के जिस्म को नोच लिया हो, लेकिन इसके हवाले से कोई साफ सबूत नहीं था। पैदा होने वाला बच्चा 10 साल की उम्र तक यही समझता रहा कि मरियाना उसकी बड़ी बहन है। 10 साल की उम्र के बाद उसको यह बताया गया कि मरियाना उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी माँ है। दोस्तों, इसके बाद मरियाना ने शादी नहीं की, लेकिन इस बच्चे के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारती रही। मरियाना और उसका बच्चा दोनों सेहतमंद थे और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि उसकी एक ही औलाद सेंटिनो थी और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी में यही कुछ था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए अपडेट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।